गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग यस, कैसे हो? बिल्कुल आपकी जैसे सर। स्मार्ट, स्मार्टनेस ओवरलोडेड। भाई बच्चों फटाफट से एक बात बताओ, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर? सर ऑडियो तो क्लियर है लेकिन वीडियो, हाँ अब आ गई, अब क्लियर है। अब कैसा लग रहा है फिर इतनी, हाँ जब सर आप अपनी एकदम स्क्रीन बढ़िया। पे देख रहे हो तो? हाँ सर एकदम बढ़िया। ये सारी चीजें ठीक है, पेन कहाँ पर रखती है? तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? सर आर्क पड़ी थी, दो क्वेश्चन हाँ। करवाए थे आपने प्रैक्टिस के लिए। देखो क्वेश्चन तो वही बाद में एक साथ करेंगे, पहले पूरी थ्योरी उसके बाद क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्या, कोड। ज्योमेट्री को आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, इसके बाद करेंगे हम अलजेब्रा। अलजेब्रा को पढ़ने का मेथड होगा कि पहले एक फॉर्मूला, उसके नीचे क्वेश्चन, फिर फॉर्मूला फिर क्वेश्चन। लेकिन ज्योमेट्री के लिए आपको पहले सारी पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। 2D के लिए भी आपको पहले थ्योरी, 3D के लिए भी आपको पहले थ्योरी। उसके बाद टिग्नोमेट्री में भी सेम होता है कि फॉर्मूला लिखाओ, उसके नीचे क्वेश्चन, फॉर्मूला लिखाओ फिर क्वेश्चन। तो ज्योमेट्री को आप जब तैयारी करोगे ना अपनी प्रैक्टिस में भी, तभी भी आप ऐसे ही करना, पहले सारी थ्योरी, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस। देखो अब हम पढ़ते हैं आज कोड। एक क्वेश्चन कोड से जरूर आएगा। कोड क्या होती है अब बताओ?
बताओ बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कोड। कोड क्या होती है? ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 सर्कल में से और एक यहाँ से। तो जो 2 क्वेश्चन ट्रायंगल में से और एक क्वेश्चन आएगा सर्कल में से। तो जो क्वेश्चन सर्कल में से आएगा उसमें से 90% कंडीशन है कि वो कोड में से ही बने, क्योंकि कोड सबसे अच्छा टॉपिक है सर्कल का। देखो, कोड होती है आपके पास सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस। ये बहुत खूबसूरत सा सर्कल बनाया है। तो बच्चों, सरकमफ्रेंस से, गुड मॉर्निंग परिणीति, सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं कोड। तो अब देखो कोड का, अब आप फर्स्ट पॉइंट नोट करो। सर्कल नहीं दिख रहा बच्चों? रियली? दिख रहा है भाई? घूम फिर के आओ वापस। इतना खूबसूरत तो सर्कल बनाया है, वो आपको दिख नहीं रहा, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? देखो, अब देखो, इसका सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट समझो। और सबसे ज्यादा जरूरी इसका ये फर्स्ट पॉइंट ही है। ये है क्या? देखो, आपके पास ये एक खूबसूरत से सर्कल का सेंटर है O। अगर आपने सर्कल के सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, अगर आपने सर्कल के सेंटर से कोड AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर आपने सर्कल के सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। बताओ बच्चों, बात समझ आई? अगर सर्कल के सेंटर से कोड के मिड पॉइंट को मिलाओगे, तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अब देखो, एक बात मैं आपको पहले ही समझा देता हूं। अब हम जो भी कुछ प्रूव करेंगे वो प्रूव होगा सिमिलैरिटी से। अब अगर आपको ये बात भी प्रूव करनी है कि ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड क्यों करेगा, तो इस बात को भी प्रूव करोगे आप सिमिलैरिटी से। देखो कैसे, बताओ कैसे लगाओगे इसमें सिमिलैरिटी? भाई आप सर रेडियस, सर एक लाइन तो कॉमन हो जी। सर एक लाइन तो कॉमन हो जी, ओ जो परपेंडिकुलर है ओ ए रेडियस हो जाए और ओ बी भी रेडियस हो जाए और एक 90 डिग्री का एंगल हो जाए, तो RHS से ये दोनों हो जाएंगे कोंग्रेंट। बिल्कुल भाई, अगर आपको कुछ भी प्रूव करना है तो कोंग्रेंसी या सिमिलैरिटी। तो आपको अगर ये बात भी प्रूव करनी है कि ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड क्यों करेगी, तो आपने O को A से मिलाया और सेम इसको O को B से मिलाया। तो भाई ये दोनों तो आपके पास रेडियस हो गई, OA और OB। ये दोनों तो आपके पास रेडियस हो गई। ये आपके पास एक क्या हो गया? साइड। और आपके पास एक एंगल हो गया 90 डिग्री। तो आप मुझे ये बताओ, कौन सी प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट हो गए? भाई RHS आपको पढ़ाया था। RHS देखो, एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया दोनों में, और एक H दोनों में बराबर है R और R। और ये जो साइड है, ये एक साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो इसका मतलब RHS से दोनों ट्रायंगल हो गए कोंग्रेंट। अगर 2 ट्रायंगल किसी भी मेथड से कोंग्रेंट हो गए तो उनका सब कुछ बराबर। तो अभी सब कुछ बराबर वाली तो बात हमें करनी नहीं है। हमें तो बस ये देखना था कि अगर आपने सर्कल के सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? डिवाइड करता तो है, लेकिन क्यों करता है? ये करता है सिमिलैरिटी और कोंग्रेंसी की वजह से। और जो कुछ भी होगा ना, जो भी आपके दिमाग में क्यों आएगा, इस बात को आप समझ लो। आपके जितने भी दिमाग में क्यों आएंगे, उसमें से 90% तो मैं समझा दूंगा। बाकी 10% जो बचे, वहां पर आप खुद से सिमिलैरिटी या कोंग्रेंसी अप्लाई करके देखना, वो भी सब खत्म हो जाएंगे। अब देखो, ये तो थी सीधी सीधी बात। अब इस पॉइंट को आप उल्टा उल्टा भी याद रखना। मतलब कैसे? इसी बात को हम रिवर्स करके कैसे बोल सकते हैं? भाई आपके पास ये जो सपोज पॉइंट है P, ये P पॉइंट है कोड का मिड पॉइंट। तो अगर आप सर्कल के सेंटर को कोड के मिड पॉइंट पे मिलाओगे,
तो ये इस लाइन का नाम क्या होगा? सेम टू सेम इस पॉइंट का रिवर्स, अगर आपने सर्कल के सेंटर से कोड के मिड पॉइंट को मिलाया तो इस लाइन का नाम क्या होगा? ये वाली लाइन। अगर सर्कल के सेंटर से कोड के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो बच्चों ये लाइन होगी आपके पास परपेंडिकुलर। बस आपको सीधा सीधा भी याद रखना है और इनका रिवर्स रिवर्स भी याद रखना है। अगर आपने सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और दूसरा अगर आपने सर्कल के सेंटर से कोड के मिड पॉइंट को मिलाया तो ये जो लाइन है ये होगी परपेंडिकुलर, और ये है इसका फर्स्ट पॉइंट। इसको नोट कर लो भैया आप। अब देखो सर्कल बनाने का रिस्क हम बार बार नहीं लेंगे, हम तो इसी में करते रहेंगे, लेकिन आप बार बार बनाना सर्कल। इतना खूबसूरत सर्कल बनाए, इससे नजरें ही नहीं हट रही, क्या करें। देखो अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है भाई, आपके पास सपोज ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई भी पॉइंट है ए, आपने एक पॉइंट से दो इक्वल कोड ड्रॉ करी। आपने एक पॉइंट ए से दो इक्वल कोड ड्रॉ करी। दोबारा से बना लेते हैं बच्चों इसको। वाओ सो क्यूट। देखो आपने एक पॉइंट ए से दो इक्वल कोड ड्रॉ करी। एक पॉइंट ए से दो इक्वल कोड ड्रॉ करी, और आपके पास ये है सपोज ओ सर्कल का सेंटर। तो अगर आप इस वर्टेक्स ए को सर्कल के सेंटर से मिलाओगे तो इस लाइन का नाम क्या होगा? अगर आप ए को ओ से मिलाओगे तो ये जो लाइन है ए ओ, इसका नाम क्या होगा बताओ? एंगल बाइसेक्टर। भाई आपको यहां ये बात पूछना चाह रहे थे हम, अगर देखो, और इसके ऊपर ना प्री में क्वेश्चन आ भी जाता है। आपने एक पॉइंट से दो इक्वल कोड ड्रॉ करे, ए बी और ए सी, ये दोनों कोड इक्वल हैं, और आपके बाद उसके बाद आपने ए को ओ से मिलाया, तो ये जो ए ओ लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर होगी। देखो क्यों होगी, फिर से वही बात, एंगल बाइसेक्टर क्यों होगी? जहां भी आपको क्यों प्रूव करना है, अब इस बात को रख लो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बेटा लेट आ रहे हैं मैसेज गुड मॉर्निंग के। यस सर, थोड़ा लेट उठा, सॉरी। अब देखो ऐसा क्यों होगा, और मैं आपको अब तो मैंने 1000 बार समझा दिया, जहां भी क्यों प्रूव करना हो, सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंसी, आपकी हर एक बात का जवाब सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी। आप बताओ इसको कैसे प्रूव करोगे? अब बताओ कौन बताएगा? सर बी और सी से लाइन पास कर देंगे। बिल्कुल। तो सर जो ए बी सी है ट्रायंगल में, तो सर जो बी पे एंगल बने जाए और सी पे एंगल बने जाए इक्वल बने जाए, क्योंकि वो दोनों लाइंस इक्वल है। बिल्कुल। देखो भाई सीधी सीधी बात है, जहां भी क्यों का जवाब चाहिए या तो सिमिलैरिटी अप्लाई होगी या कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होगी। तो आपने क्या करा, सबसे पहले ओ को सी से मिला दिया, ये हो गया आपके पास रेडियस। ओ को बी से मिला दिया, ये हो गया आपके पास रेडियस। उसके बाद ये जो ए ओ है ये क्या होगी बताओ? ये जो ए ओ है ये क्या होगी? सर कॉमन साइड। कॉमन साइड। और एक साइड तो आपको पहले से ही बता दी कि भाई ए बी तो पहले से इक्वल है, इसका मतलब इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये दोनों रेडियस है आर, ये दोनों इसके इक्वल हो गई, और एक ये जो कॉमन वाली साइड है ये तो खुद से इक्वल हो गई। इसका मतलब साइड
साइड साइड से। ये दोनों ट्रायंगल हो गए आपके पास क्या? अब ये बताओ सिमिलर होंगे या कोंग्रेंट होंगे? कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट। भाई कॉमन साइड ये जो AO है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ना, तो इसको हमने कॉमन साइड बोल दिया। तो साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल हो गए आपके पास कोंग्रेंट। और अगर दो ट्रायंगल किसी भी मेथड से कोंग्रेंट हो गए तो इसका मतलब उनका सब कुछ बराबर। देख रहे हो बच्चों स्टाइल? अगर दो ट्रायंगल आपके पास किसी भी मेथड से कोंग्रेंट हो गए तो इसका मतलब उनका सब कुछ बराबर। अब हमें यह सब कुछ की तो बात करनी नहीं है, हमें तो बस ये एंगल देखना है। अगर उनका सब कुछ बराबर तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला एंगल है ये इस इधर वाले एंगल के बराबर होगा। और अगर एक लाइन एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे तो इस लाइन का नाम क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर। बात समझ आई बच्चों? बोलो। अब देखो फिर से एक और पॉइंट समझो, बस इस पॉइंट को तो आप रट लेना, एग्जाम में आता नहीं है पॉइंट कभी भी। आपके पास अगर दो इक्वल कोड हैं, बस इसको ऐसे ही रट लेना, ये एग्जाम में आता ही नहीं है। अगर आपके पास दो इक्वल कोड हैं तो इसका मतलब ये सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर होंगी। दो इक्वल कोड सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर होती है। ये डिस्टेंस आपके पास ओ पी और ओ डी, ओ क्यू कर लो। अगर आपके पास दो बराबर कोड हैं, मतलब ए बी और सी डी बराबर हैं, दो इक्वल कोड कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है। बात समझ आई बच्चों? इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, बस ये तो थ्योरी में है, इसको ऐसे ही नोट कर लो। अब देखो एक और ऐसी छोटा सा पॉइंट है, और अगर इसको भी आपको प्रूव करना है ना तो आप सिमिलैरिटी या कोंग्रुएंसी अप्लाई करके देख लेना, समझ आ जाएगा। अब इसके बाद एक छोटी सी बात और समझ लो, दो इक्वल कोड सेंटर पे सेम एंगल बनाएंगे। दो इक्वल कोड है आपके पास, ये सेंटर पे हमेशा इक्वल एंगल बनाएंगे। दो इक्वल कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी और दो इक्वल कोड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी। इन दोनों बातों को नोट कर लो। और अगर प्रूव करना है तो कर लेना, सिमिलैरिटी या कोवेरेंसी अप्लाई करके देख लेना, 1 मिनट में समझ आ जाएगा। नहीं, आप दोनों को अलग अलग प्रूव करके देखना खुद से। ये तो बच्चों ऐसे ही प्रूव हो गया, ये तो सब रेडियस हो गई, ये आपको पहले से इक्वल दे रखा है। तो ये साइड 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 से आपके पास सिमिलर, तो इसका मतलब इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल के बराबर। लेकिन आप खुद से प्रूव करके देखना। बस मैंने आपको ये नोट करा दिया कि भाई दो इक्वल कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी और सेंटर पे इक्वल कोड एंगल बनाएंगी। अब देखो ये भी ठीक था। गुड मॉर्निंग मानस, कैसे हो आप? कैसे हो बेटा? आपके आते सर्कल गायब हो गया। सबसे ज्यादा दुख की बात बस यही होती है ज्योमेट्री पढ़ाने में, एक तो सर्कल बनता नहीं, खरबूजे जैसा सर्कल। कोई बात नहीं भाई, इसको आप सर्कल ही मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी सर्कल ऐसा भी हो जाता है जब हम बनाए तो।
देखो अब इस पॉइंट को समझ लो, अगर आपके पास सर्कल के अंदर देखो, अगर आप कोड में देखोगे ना, तो अगर कोड में कोई ऐसा पॉइंट है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, तो एक तो पॉइंट ये है जो अब हम 3 थ्योरम नोट करेंगे, और एक वो सबसे पहले वाला कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब देखो यहां से सबसे पहली बात, तो यहां से आपके पास एक रिजल्ट है, आपको उसको याद रखना है। क्वेश्चन क्या है वो समझ लो भाई, आपके पास 2 कोड है ए बी और सी डी, ये सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहां से आपके पास एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को आप याद रखना, पी ए मल्टीप्लाई पी बी इक्वल्स टू पी सी मल्टीप्लाई पी डी। अगर 2 कोड सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो आपके पास ये एक रिजल्ट होगा, पी ए मल्टीप्लाई पी बी इक्वल्स टू पी सी मल्टीप्लाई पी डी। सबसे पहले तो इसको नोट कर लो, और अब मुझे ये बताओ ये कैसे बना होगा। अब दिमाग लगाओ, पी सेंटर नहीं, सेंटर तो कहीं अलग है, सेंटर तो इधर होगा। सेंटर वाली बात भी आगे आएगी। भाई ये जो पी है ये सर्कल का सेंटर नहीं है, ये जो पी है ये सर्कल का सेंटर नहीं है। बताओ कैसे प्रूव करोगे इस बात को। और प्रूव करने के लिए अब तो आपको बच्चों समझ आ ही गया होगा, सिमिलैरिटी या कोंग्रुएंसी। बताओ कैसे प्रूव करोगे इस बात को। इसमें तो कुछ दिख भी नहीं रहा, कहाँ सिमिलैरिटी लगाए, कहाँ कोंग्रुएंसी लगाए, क्या करोगे। देखो समझो, भाई आप क्या करो, इसको यहां से यहां पे मिला दो, इसको यहां से यहां मिला दो। इन दोनों को हमने मिला दिया। किसी बच्चे को इनके मिलान में कोई दिक्कत, किसी को ऐसा लगता हो कि भाई हाँ ये नहीं मिलने चाहिए थे, उन दोनों को हमने अपनी तरफ से मिला दिया। अब उसके बाद देखो आप, भाई आपके पास ये एक आर्क हो गई, ये आपके पास डी बी, भाई डी बी एंड ए सी मिलाकर क्या करोगे। अगर इन दोनों को ऐसे मिलाओगे तो क्या करोगे। भाई आपको तो अपना प्रूव करना है, आपको ऐसा थोड़ी ना है। इन दोनों को मिलाकर क्या करोगे आप। अब देखो आपके पास ये डीबी बन गई बच्चों एक आर्क। अब इस बात को समझो, ये डीबी बन गई एक आर्क, एक आर्क से, भाई इस डीबी आर्क से अगर यहां पर एंगल बना है थीटा, तो इस सेम डीबी आर्क से ये जो ए पर एंगल बनेगा ये कितना होगा। भाई एक आर्क से सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनेंगे सब इक्वल। तो अगर डीबी से एंगल बना है सी पर थीटा, तो डीबी से ए पर कितना एंगल बनेगा, थीटा। उसके बाद अब आ जाओ वापस, कौन सा कलर चूज करें। अब देखो अब की बार ये भी तो आपके पास एक आर्क है, भाई अब की बार AC आपके पास एक आर्क है। AC से अगर B पर एंगल बना है x, सॉरी संदीप, आपको x का नाम सुनते ही थोड़ा दर्द हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं तो यूज करना ही पड़ेगा। अगर AC है आपके पास एक आर्क और AC से एंगल B पे बना है x, तो ये D वाला एंगल कितना होगा। भाई ये भी सेम होगा, एक आर्क से सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनेंगे सब इक्वल। भाई आपके पास 2 ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल हो गए, तो थर्ड वाला तो खुद इक्वल हो जाएगा। अनिमेश इतना शांत कैसे बैठे हो, क्या हुआ, बहुत दिन में आना हुआ भाई। तो भाई आपके पास ये तीनों हो गए इक्वल। भाई अगर 2 ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल हो गए, तो थर्ड वाला तो खुद इक्वल हो जाएगा। अब फटाफट से बताओ,
कौन सी प्रॉपर्टी से, कौन सी प्रॉपर्टी से ये दोनों सिमिलर होंगे? भाई किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये कॉन्ग्रेंट होंगे? तो कॉन्ग्रेंट वहां होते हैं जहां साइड इक्वल हो। तो ये एंगल 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो फटाफट से सिमिलरिटी अप्लाई करके देखो रिजल्ट आया या नहीं आया। भाई एंगल 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 से आपके पास ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रेंट। अब एक को तो आप कैसे भी लिख लो, आपने लिख लिया PAC। PAC के रेस्पेक्ट में दूसरे वाले को कैसे लिखोगे? बताओ। PAD होगा ये, PAD। PAD के रेस्पेक्ट में इस दूसरे वाले को कैसे लिखोगे? PCB। भाई अब आपको पता चल गया कि ये दोनों ट्रायंगल हैं कॉन्ग्रेंट। फटाफट से सिमिलरिटी अप्लाई करो, देखो रिजल्ट आया नहीं आया। बेसिक बस एक ही बार क्लियर करना पड़ेगा आपको, फिर पूरी जिंदगी क्लियर रहेगा ये। PD अपॉन PB। भाई आप क्या करो, इस बीच वाले को तो छोड़ दो, बीच वाले को हटा दो साइड प्लीज। अब देखो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? PA मल्टीप्लाई PB इक्वल्स टू PC मल्टीप्लाई PD। अब देखो ये जो आपको बेसिक समझाया है ना, ये आपके लिए जरूरी था। अब यहां से बीच बीच में से ना ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। समझ आया बच्चों? ये आपके पास रिजल्ट कैसा है? ये रिजल्ट होगा, इसको तो डायरेक्ट याद रखना है, एकदम टिप्सों पर रटा हुआ होना चाहिए। और बाद में ना मैं आपको ज्योमेट्री की क्लास के बाद एक साथ करा दूंगा सब कुछ नोट, कि आपको कौन कौन से रिजल्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। ये तो इतनी समझने की बातें हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद क्या क्या रखना है। बताओ बच्चों, ये समझ आया? अगर दो कोड अंदर एक दूसरे के इंटरसेक्ट करें तो ये आपके पास रिजल्ट होगा PA मल्टीप्लाई PB इक्वल्स टू PC मल्टीप्लाई PD। अब देखो भाई, अगर दो कोड अंदर इंटरसेक्ट कर सकती है तो बाहर भी तो कर सकती है, बाहर के लिए भी यही होगा। देखो एक सेकंड रुको, लेकिन वो प्रूव ऐसे नहीं होगा, उसका प्रूव अलग होगा, लेकिन रिजल्ट यही रहेगा उसका भी। भाई अगर दो कोड, उसमें आपके पास ट्रायंगल नहीं, उसमें थोड़ा सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का यूज होगा। अभी एक बार उसको लिखते हैं तब बताएंगे। एक सेकंड रुको भाई, जैसे आपके पास दो कोड सर्कल के अंदर मीट हुई, ऐसे बाहर भी तो हो सकती है। ये एक कोड है AB और इधर से एक कोड है CD। हमारे तो कोड ही मीट नहीं हो रही भाई, करा दो मीट। भाई ये आपके पास हो गई अब कोड दोनों मीट। देखो ये हो गया AB और ये हो गया CD और ये हो गया P। तो देखो रिजल्ट अभी भी आपके पास वही रहेगा, PA मल्टीप्लाई PB। PA मल्टीप्लाई PB इक्वल्स टू PD मल्टीप्लाई PC। रिजल्ट अभी भी सेम रहेगा। और एक क्वेश्चन बच्चों जरूर आएगा, आप याद रखना। अब बताओ इसको कैसे प्रूव करोगे? रिजल्ट सेम है लेकिन प्रूफ दोनों का अलग अलग है, और दोनों ही आपके लिए जरूरी है प्रूफ, क्योंकि यहां से बेसिक क्लियर हो जाएगा। बताओ कैसे करोगे इसको प्रूफ? सर BC को ज्वाइन करेंगे, AD को ज्वाइन करेंगे, और बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले में सिमिलैरिटी लग जाएगी, और फिर वही रेशियो आ जाएगा PB अपॉन PA, वैसे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसमें आप क्या करोगे, रिजल्ट तो यही रहेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा करोगे आप अलग टाइप से। इसको आपने यहां से यहां मिला दिया, इधर से इधर मिला दिया। भाई आप एक बात बताओ, ये जो ABCD है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया।
भाई अगर ये एंगल है आपके पास x, सपोज ये एंगल है आपके पास x, तो आप मुझे बताओ b का बाहर वाला एंगल कितना होगा? अगर ये एंगल है x, जिन बच्चों को अभी ये बात समझ नहीं आई, अभी मतलब आज के नेक्स्ट क्लास में समझ आ जाएगी। भाई अगर ये एंगल है आपके पास x, तो ये बाहर वाला एंगल कितना होगा? x। और सेम ऐसे ही अगर आपके पास ये ऊपर वाला एंगल है y, तो इधर से ये बाहर वाला एंगल कितना हो जाएगा? भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180। तो अगर ये इधर से y है, तो ये सामने वाला 180 माइनस y, तो बाहर वाला कितना हो जाएगा? y। इस बात को बाद में करेंगे। अब देखो ये जो एंगल P है, ये तो खुद से ये एक एंगल है, इसको कोई भी नाम दे लो भाई, x y z कर लो इसको। फटाफट से बताओ कौन से आपके पास, एक को तो आप कैसे भी लिख लो जैसे आपका मन करे, P B और Y लिख लिया आपने एक को, तो दूसरे वाले को कैसे लिखोगे? PBC। देखो अब आपके पास ये दो ट्रायंगल बन गए, PBC और PAD, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो PBC किसके साथ सिमिलर होगा? बस आप ये बताओ, जब आपको ये समझ आ गया किसके साथ सिमिलर होगा, तो सिमिलैरिटी अप्लाई कर दो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। तो भाई P तो P के इक्वल है और C इक्वल है A के, तो ये सिमिलर होगा PAD। भाई PAD तो होगा, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई कुछ? देख लेना भाई एक बार। PD, ये हाँ ये D होगा, PDA, क्योंकि P तो कॉमन है, इधर से B है x, इधर से D होगा x, इधर से C है y, इधर से A होगा y। अब देखो अगर आपको पता चल गया भाई ये दोनों सिमिलर हैं, पता चलने के बाद किस बात का वेट? फटाफट से सिमिलैरिटी लगाओ। फटाफट सिमिलैरिटी अप्लाई करो और देखो रिजल्ट आया या नहीं आया। आप फिर से इस बीच वाले को छोड़ दो और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? PA मल्टीप्लाई PB इक्वल टू PC मल्टीप्लाई PD। तो बच्चों ये दोनों रिजल्ट समझ, देखो याद तो आपको ये रखने ही है, लेकिन समझ आया ये आए कैसे? अब इसके बाद अगर तुम्हें कुछ भी प्रूव करना पड़ा ना, तो आप एक बात नोट कर लो, आप सब कुछ ऐसे प्रूव करोगे। अगर कभी आपका मन करे कुछ भी प्रूव करने का, तो सब कुछ ऐसे प्रूव होगा। अब देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है, और वो आप बताना कैसे प्रूव करोगे इसको। और इन तीन प्रॉपर्टी में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस बात को भी आप याद रखना। इसमें कुछ दम है भाई। भाई आपके पास एक कोड है AB, आपने कोड AB को आगे एक्सटेंड करा सपोज पॉइंट P तक, उसके बाद पॉइंट P से आपने सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी। भाई टेंजेंट अभी आप समझ लो, नेक्स्ट पॉइंट वैसे टेंजेंट ही होगा। टेंजेंट एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके जाए। तो आपने एक कोड है AB, इसको BA को आगे एक्सटेंड करा आपने P तक, P से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करी सर्कल के ऊपर, तो ये सपोज सर्कल को टच करेगी पॉइंट T पे, तो यहां से एक रिजल्ट आएगा PT स्क्वायर इक्वल्स टू PA मल्टीप्लाई PB। PT स्क्वायर इक्वल्स टू PA मल्टीप्लाई PB। बहुत खूबसूरत बात है, ये रिजल्ट आया और याद भी रखना है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा।
अब मुझे ये बताओ ये रिजल्ट आया कैसे, लेकिन ये आप कैसे बता पाओगे? भाई आपने ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ी है बच्चों? बताओ। नो, कोई बात नहीं। देखो, वैसे तो जब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम टेंजेंट, तब वो आपको समझ आ जाएगी। सुना हुआ लग रहा है नाम, कोई बात नहीं, छोड़ो। बस एक छोटी सी बात समझ लो, जब आप नेक्स्ट पॉइंट टेंजेंट पढ़ोगे तब आपको समझ आ जाएगा कि आई भी कैसे। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात बस याद रखना, नेक्स्ट पॉइंट में तो तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा ये हुई कैसे। भाई ये आपके पास एक टेंजेंट है आपने, और ये आपके पास एक कोड है। सर हाँ बोलो। सर टी बी ज्वाइन करके और टी ए को ज्वाइन करके सर दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके कर सकते हैं ना सर? हाँ मैं वही वो जो समझा रहा कलर था। तो उसमें ना एक छोटा सा यूज होगा इस थ्योरम का, उसके बाद वहीं से प्रूव करेंगे उसको। वो थ्योरम क्या है बस एक बार समझ लो, नेक्स्ट क्लास में तो ये भी समझ आ जाएगा कि ये थ्योरम आई कैसे। लेकिन अगर आपके पास एक टेंजेंट है, अगर आपने टेंजेंट और कोड के बीच में एंगल बना दिया बच्चों थीटा, इसको बस अभी ऐसे ही नोट कर लेना साइड में। अगर आपने टेंजेंट और कोड के बीच में एंगल बना दिया थीटा, तो इस कोड से अब अपोजिट साइड जितने भी एंगल बनेंगे वो सब थीटा होंगे, वो सब इक्वल होंगे। इस बात को बस आप अभी ऐसे ही नोट कर लो, क्योंकि टेंजेंट में समझ आ जाएगा। अगर आपने टेंजेंट और कोड के बीच में एंगल बना दिया थीटा, तो अब इस कोड से अपोजिट साइड जितने भी एंगल बनेंगे वो सब इक्वल। इसको नोट कर लो, नोट मत करो, बस इसको ऐसे ही बना लो साइड में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में तो ये पूरा समझ आ जाएगा। नहीं आया सर समझ, क्या मतलब क्या हुआ ये? देखो देखो, जो बोल रहे हैं ना अपोजिट साइड, मतलब हम क्या अपोजिट, किसके अपोजिट, वो नहीं आ रहा। देखो ये आपके पास है टेंजेंट और ये है कोड। टेंजेंट और कोड के बीच में अगर आपने एंगल बना दिया थीटा, तो इस कोड से इधर की तरफ जितने भी एंगल बनेंगे ना वो सब इक्वल होंगे। बस अभी आप इतना याद रखो, भाई इस कोड का इधर वाला जो एंगल अगर ये थीटा है, तो अब इस कोड से इधर अपोजिट साइड जो एंगल बनेंगे ये सब बराबर होंगे। समझ आई बच्चों बात? अच्छा हाँ ठीक है सर। भाई वैसे ही पॉइंट आएगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टेंजेंट पढ़ानी पड़ेगी। कोड तो आपने पढ़ ली, लेकिन यहाँ एक लाइन भी तो है टेंजेंट। तो जब टेंजेंट पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल इसको ऐसे ही नोट कर लो। अगर ये इधर वाला एंगल थीटा है, तो अब इस कोड से, भाई आपके पास ये एक कोड है, इस कोड से आप इधर की तरफ जितने भी एंगल बनाओगे वो सब थीटा होंगे, चाहे आप कैसे भी बना लो, सब थीटा होंगे। नेक्स्ट क्लास में समझ आ जाएगा कि ये बनी भी कैसे थ्योरम, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहीं से बनता है। अब इधर वापस आ जाओ, बस इतना ही समझना था तुम्हें। भाई आपने क्या करा, सबसे पहले यहां से इसको यहां मिला दिया। अगर समझ नहीं भी आया तो ज्यादा टेंशन मत लो, देखते रहो बस। और इसको यहां से यहां मिला दिया। भाई आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये एंगल है आपके पास थीटा, तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा? जो बात तुम्हें अभी अभी समझाई थी, भाई टेंजेंट और कोड के बीच में अगर एंगल बना है थीटा, तो अब इस कोड से अपोजिट साइड जितने भी एंगल बनेंगे वो सब बराबर होंगे। तो ये भी कितना होगा थीटा। अभी बस आप इतना याद रखो, ज्यादा अपना बीपी हाई मत करो। अब देखो उसके बाद सपोज आपके पास ये एंगल है कितना, जेड। सपोज ये एंगल है आपके पास जेड, तो मुझे आप ये बाहर वाला एंगल बता दो फटाफट से कितना होगा। और इसका जो प्रूव है ना वो बहुत जरूरी है आपके लिए, मेंस में क्वेश्चन आता है इसके प्रूव में से। प्री में तो डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन मेंस में इनडायरेक्ट आएगा। थीटा प्लस जेड। भाई एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा अपोजिट एंगल के सम के इक्वल, जेड प्लस थीटा। और ये तो दोनों में ही कॉमन है, तो सपोज इसको नाम दे दो आप एक्स।
तो अब फटाफट से सिमिलैरिटी अप्लाई करो। अब देखो आपके पास दो ट्रायंगल बन गए। अब दोनों, आप मुझे ये बताओ, एक को तो आप कैसे भी लिख लो, एक को लिख लिया आपने PTA। ये जो PTA है ये किसके साथ सिमिलर होगा? किसी की सब कैसे होगा? क्या? तो PTB के साथ सिमिलर है। एनिमेस क्या बोल रहे थे आप? ये सर सिमिलर कैसे हो गए? तो एंगल्स ही अलग अलग है ना, मतलब ट्रायंगल ये ही अलग अलग डिफरेंशिएट कहाँ हो। है? ये कंप्लीट एंगल कितना है? Z प्लस थीटा। ये एंगल कितना है? Z प्लस थीटा। ये दोनों में कॉमन है x। इधर हाँ से ये ठीक। वाला थीटा, इधर से ये वाला थीटा। इसीलिए इसका प्रूफ थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है। भाई फटाफट से बताओ, सब के सब बच्चे अलग बता रहे हैं। PTA किसके साथ सिमिलर होगा? भाई P तो P है, और T कितना है? इधर से थीटा, इधर से B, और इधर से A कितना है आपके पास? Z प्लस थीटा, उधर से होगा T। तो PTA सिमिलर होगा PBT के। बात समझ आई बच्चों? देख लेना कुछ गड़बड़ ना हो जाए कहीं। तो अगर ये सिमिलर हो गए तो बस सिमिलैरिटी अप्लाई करो फटाफट से। PA अपॉन PT, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? PT स्क्वायर इक्वल टू PA मल्टीप्लाई PP। समझ आई बच्चों बात? और इसका प्रूफ जो है ना, उसको एक दो बार मतलब आप करना खुद से, क्योंकि इनमें जो मेंस में ना वो इस टाइप के क्वेश्चन बना देते हैं। ये साइड होगी 4, ये साइड दे दी 6, ये साइड कुछ और दे दी तुम्हें 8, तो ये साइड बताओ। तो कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, बस घूमते फिरते रहेंगे ये कॉन्सेप्ट। और ये बात आप तभी पकड़ पाओगे क्वेश्चन के अंदर जब आपने इसको पहले से प्रूव कर रखा है, वरना आपको 100% ही एग्जाम में देखने के बाद समझ ही नहीं आएगा कि इसको करें कैसे। Z प्लस थीटा कैसे आया? बेटा आप फर्स्ट क्लास से हो, ज्योमेट्री की फर्स्ट क्लास से आपने ज्वाइन किया हुआ है, बताओ। फिर तो बहुत दुख की बात है भाई, फिर तो बहुत दुख की बात है। एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ये बात तो शायद आपको फर्स्ट क्लास में फर्स्ट या सेकंड पॉइंट ही समझाया हो। एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। अब देखो आपके पास एक दो छोटे छोटे पॉइंट और बचे, उनको भी देख लो, बस फिर ये भी कंप्लीट। अब पॉइंट क्या है? अब देखो, भाई अभी देखो जो बात आप बोल रहे थे स्टार्टिंग में, ये जो P है ना, ये सर्कल का सेंटर नहीं है। ये वो पॉइंट है जहां कोड मीट होंगे, और सर्कल का सेंटर है O। तो आप मुझे ये बताओ, देखो अब बात को ध्यान से समझना, ये P वो पॉइंट है जहां दोनों कोड मीट होंगी, और O है सर्कल का सेंटर। भाई यहां से आपके पास एक एंगल बना, सपोज X। ये DB जो आर्क है, इस आर्क से सर्कल पे सेंटर एक्स वो एंगल बना सपोज X। और ये जो AC आर्क है, इस AC आर्क से सर्कल सर्कल पे एंगल बना सपोज Y। DB आर्क से सेंटर पे एंगल बना X,
और सेम ऐसे AC आर्क से सेंटर पे एंगल बना O, तो आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि भाई आप ये वाला एंगल बता दो कितना होगा। पूरा दिमाग लगा दो जितना लगा सकते हो और बताओ ये कितना होगा। और ये बात आपको मैंने पहले ही समझा दी, कितना होगा ये एंगल। बच्चों ये जो आपके पास फिगर है ना, ये अच्छी नहीं बनी। मतलब ये फिगर आप इसमें ऐसा लॉजिक मत लगाना, अगर ये इधर से x हो गया तो इधर से यहाँ ये भी x हो जाएगा, क्योंकि अगर ये पूरी फिगर प्रॉपर बनती तो आपको समझ आ जाता। अब इस फिगर में है थोड़ी दिक्कत, तो आपको मैं ही समझा देता हूँ। इसको हमने फिर से ऐड कर रखा है, जब हम क्वेश्चन करेंगे और वहां इसकी एग्जैक्ट फिगर मिलेगी, तो दुखी मत हो, एक बात समझ लो बस। भाई सर्कल बनाने का अगर कुछ होता तो फिर तो बेटा दिक्कत ही क्या थी, मैं इतना परेशान थोड़ी होता फिर। देखो इसके लिए आप एक बात समझ लो भाई, अगर आपने होंगे ना, ड्राइंग टूल्स नहीं है? इसमें तो कुछ भी नहीं है टूल्स, वो जहाँ से पेन सिलेक्ट करते वहां होगा शायद। नहीं है। ठीक है, आधी देखो ज्योमेट्री तो कर लिया, अपन ऐसे ही बाकी कर लेंगे। हाँ बस यही है, इसीलिए इस समझ में क्वेश्चन तो को आ हमने गया वैसे अलग भी। से हाँ। इस क्वेश्चन को हमने अलग से भी रखा हुआ है, वो आप टेंशन मत लो। देखो ज्योमेट्री वगैरह में सारा जो गेम है वो लाइंस का ही होता है। अगर एक लाइन भी इधर से उधर हो गई तो फिर क्या समझाते रहेंगे आपको और क्या समझते रहोगे। कोई नहीं, लेकिन आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, समझो इस बात को, आप समझो। देखो अगर इस आर्क से सेंटर पर एंगल बना है x, तो ये एंगल कितना हो जाएगा x/2। अगर इस आर्क से सेंटर पर एंगल AC आर्क से सेंटर पर एंगल बना है y, तो ये एंगल कितना हो जाएगा y/2। अब देखो ये इस एंगल को देखो, अब आप जब इसका क्वेश्चन कराएंगे वहां इसकी एग्जैक्ट फिगर मिलेगी तुम्हें। भाई अगर आपके पास ये एंगल है x/2 और ये एंगल है y/2, तो ये एक्सटीरियर वाला एंगल कितना होगा? x+y/2। x प्लस एंगल y/2, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इसको आप ऐसे ही नोट कर लो भाई। बस इस फिगर को ऐसे ही बना के तुम नोट कर लो। अब देखो बस एक पॉइंट और बचा, फिर ये कंप्लीट। भाई अगर दो, नोट कर लिया बच्चों इसको। अब ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन कराएंगे तब तो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। ये वाला एंगल, अब देखो एक पॉइंट और बचा, उसको भी देख लो इसी में। भाई क्या हो गया? वैसे थोड़े दिन के बाद मैं आपका ये लिखने वाला सिस्टम ही खत्म कर दूंगा, मैं खुद ही लिख कर दूंगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है उस चीज में। देखो भाई, जैसे आपके पास दो कोड सर्कल के अंदर मिले, वैसे ये बाहर भी तो मिल सकते हैं। बस इसको भी आप ऐसे ही बना लो, क्योंकि इसके लिए भाई एग्जैक्ट फिगर होने जरूरी है इन दोनों के लिए। इनको तुम अभी ऐसे ही बनाओ। अगर इधर से ये एंगल है x, इधर से ये एंगल है y,
देखो अगर दो कोड अंदर मीट होंगे तो वो इनके सम का हाफ होगा, और अगर बाहर मीट होंगे तो इनके डिफरेंस का हाफ होगा। और इसको अब आप खुद से प्रूव करना सिमिलैरिटी से, इसको मत प्रूव करना, इसको रहने देना, इसको नोट कर लो। फिर फटाफट से एक क्वेश्चन कर लेते हैं कोड के ऊपर। भाई आप सब इतनी जल्दी जल्दी नोट्स बना लेते हो, अब जैसे हम आपको कराते हैं आप कर लेते हो नोट? कर लेते तो फिर बहुत खुशी की बात है, इससे ज्यादा फिर इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। देखो एक क्वेश्चन देखो अब, कोई नहीं, देखो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आधे से ज्यादा टाइम तो तुम्हारा नोट करने में ही चला जाता होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होंगे अब समझते हैं बाद में नोट करते होंगे, या फिर समझते हैं तो नोट ही नहीं करते होंगे, बस टाइम की वजह से। जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिला वैसे ही आपके नोट्स बन जाएंगे। अब देखो आप एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन बना लेते हैं भाई पहले। फिगर देखो आपके पास ए बी और सी डी, ए बी और सी डी आपके पास दो कोड हैं, ए बी और सी डी आपके पास दो कोड हैं, और ये जो पी और क्यू है ये कोड के मिड पॉइंट है। ए बी और सी डी आपके पास दो कोड हैं, और ये जो पी और क्यू है ये कोड के मिड पॉइंट है। उसके बाद सर्कल की सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट है, सपोज कोई भी एक्स। यहां सर्कल की सरकमफ्रेंस पे कोई एक पॉइंट है आपके पास, सपोज बच्चों एक्स। और ये एंगल है आपके पास 32, तो आपको ये वाला एंगल बताना है कितना होगा। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? सर ये दो लाइंस जो बनाए उनके बारे में कुछ नहीं दिया है। नहीं, ये एक सरकमफ्रेंस पर पॉइंट है। ये देखो ये जो क्वेश्चन है ना इसको फिर से करेंगे। अब यहाँ तो हमने इसको ऐसे ही बना दिया, फिगर ही बना दी डायरेक्ट, लेकिन एग्जैक्ट जब ये क्वेश्चन है तो फिगर में नहीं है, वो तो आपको थ्योरी दी हुई है और वहां से आपको फिगर बनानी है। अब यहाँ तो डायरेक्ट फिगर हमने ही बना दी। तो ए बी और ए सी आपके पास दो कोड है, पी और क्यू कोड के मिड पॉइंट है, ओ सर्कल का सेंटर है। अगर ए वाला एंगल है 32, तो आपको ये एक्स वाला एंगल बताना है कितना होगा। बताओ कैसे करोगे? पर एक सर दिन वो easy से- लाइंस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है उसका लाइन किस हिसाब से बनाई है। कौन सर सी लाइन? 32 जो एक्स एंगल लिया ना तो उसके लिए जो दो लाइंस बनाई आपने। ये सर्कल की सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है एक्स, तो वहां से आपने X. दो लाइन ड्रॉ कर ली। तो वो एंगल तो कैसे कुछ भी हो सकता था ना, मतलब हम लाइन ड्रॉ करेंगे उसके हिसाब से। चलो आप ये ओ वाला बता दो कितना होगा, इस ओ को बताओ कितना होगा, फिर मैं आपको समझा दूंगा। भाई बिना टूल्स के ना पूरी चीजें हो नहीं पाती। ओ वाला बताओ, फिर मैं समझा दूंगा कि आगे तुम्हें क्या करना था। एक बार देख लेते हैं। सर 32 था क्या आंसर उसका? नहीं एक सेकंड रुको। हाँ इसकी फिगर में ना कुछ गड़बड़ सी है, इसकी फिगर बहुत खतरनाक सी बनी हुई है, तो उतनी खतरनाक तो हम बना भी नहीं पाएंगे अब इतनी जल्दी। देखो भाई आपको एक बात समझाई कि अब समझ लो, कोई नहीं फिगर को छोड़ो, आप बात समझो। भाई अगर आप सर्कल के सेंटर से कोड के मिड पॉइंट को मिलाओगे
तो ये लाइन, ये एंगल होगा 90। आपके पास 90। और इधर से अगर आप सर्कल के सेंटर से कोड के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये होगा 90। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 minus 32। कितना होगा भाई, कितना होगा ये एंगल? एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 180, तो होगा 90 90। इस बात को तुम्हें क्या बोला जाए भाई, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बन गया, इसके चारों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो अगर ऊपर वाला एंगल है 32 है, नीचे वाला 148। अब जो मैं आपको बोलना चाह रहा था ना, वो आपको ये करना था कि भाई एक ये आर्क बन गई, इस आर्क से यहाँ है 48, तो वो यहां से बनता। अब इस आर्क से सेंटर पे एंगल बना है अगर 148, तो सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनेगा? 74। 74। ये क्वेश्चन भी फिर से कराएंगे भाई आपको, इसके लिए थ्योरी व्योरी सब कुछ मिलेगी। तो बच्चों आप ये बताओ, बस कोड भी इतनी थी, इसके बाद एक दो छोटे छोटे पॉइंट और बचे हैं बस। और कोशिश करेंगे हम कि सैटरडे वाली क्लास भी एडवांस मैथ ही रहे, क्योंकि ज्योमेट्री कंप्लीट होना अब जरूरी है, क्योंकि लॉकडाउन खुलते ही एग्जाम आ जाएगा और एग्जाम से पहले 3 चैप्टर तो करने ही है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। बताओ बच्चों, आज की जो कोड है वो समझ आई आपको? और आगे के लिए हम कोशिश करेंगे, अगर हमें टाइम मिला तो भाई आपको पहले से थ्योरी लिखकर दे दे, कोशिश करेंगे, अगर टाइम मिला तो खुद ही दे देंगे। फिर से सुन लो, कोशिश करेंगे, कोई कमिटमेंट नहीं है पक्की वाली, अगर टाइम मिलेगा तो जरूर देंगे आपको। अलजेब्रा जैसे सर? हाँ, जैसे अलजेब्रा को, अब उसमें ऐसा होगा ना, अगर सब कुछ लिख कर दे देंगे तो पूरा ध्यान तुम्हारा समझने पर रहेगा, वरना आधे बच्चों के साथ तो ये होता होगा भाई हम पढ़ा रहे हैं वो नोट करने लगे रहते होंगे। टाइम मिलेगा तो जरूर देंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम टेंजेंट। टेंजेंट भी बहुत छोटा सा पॉइंट है, 2 ही पॉइंट है बस टेंजेंट के अंदर। कल है ना क्लास से? कल शायद होगी क्लास। देखो मेन पॉइंट के लिए तो हम आपको लास्ट में बताएंगे जब एग्जाम आने वाला होगा, अभी तो समझते चलो। अगर देंगे ना तो फिर पूरा ही देंगे, फिर कुछ मेन और कुछ वैसा नहीं, अगर नहीं देंगे तो फिर कुछ भी नहीं देंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम, अपना ध्यान रखें, बाय बाय बच्चों।